नमस्ते दोस्तों। 2021 का ये पहला वीडियो बन रहा है, तो मैं आप सबको 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो साल है ये हम MCL उद्योजकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट ईयर होने वाला है, क्योंकि इस साल में प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट होने जा रहे हैं और इसलिए ये साल बहुत बड़े अचीवमेंट का साल रहेगा। दोस्तों, हम ऑलवेज़ ये कोशिश करते हैं कि हम आपको हर चीज़ पे मार्गदर्शन दें। उसी सिलसिले में आज मैं आपको एक अलग विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, या एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वाइज एक इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ मैंने बनाया है जो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ काम हमको करने हैं जो आपको पता है, कुछ काम ऐसे हैं जो शायद आप अभी तक ना पता हो। कोई भी काम करने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमको क्या क्या करना है और अभी तक उसमें से हमने क्या क्या किया है और कौन सी चीज़ें पेंडिंग है। तो अगर ये चीज़ आपके पास सही तरह से रेडी हो, तब आप खुद अपना चेकलिस्ट कर सकते हैं और आप खुद ये देख सकते हैं कि आपका कितना काम हुआ है और कितना पेंडिंग है, और आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी तरह से विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। और इसी सिलसिले में हमने एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया है। दोस्तों, ये है MCL एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है, या चेकलिस्ट, जो भी कहो। SSK भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया जो हमारी कंपनी है, जो MCL के साथ टाई अप करके बिजनेस प्रमोट करती है, इसके द्वारा ये फॉर्म बनाया गया है हमारे उद्योजकों के लिए। और ये फॉर्म्स का PDF मैं अपने सारे उद्योजकों के साथ शेयर करूंगा, बट सिर्फ हमारे ही उद्योजक, मेरी टीम के या मेरे परिवार के उद्योजक ही इसको भरे, ऐसा नहीं है। ये वीडियो मेरे YouTube पे रखने का कारण ये है कि और भी टीम के लीडर्स या और भी टीम के एंटरप्रेन्योर जो भी MCL परिवार का हिस्सा है, वो सारे लोग इस फॉर्म का बेनिफिट ले सके। अगर किसी और लीडर को, किसी और हमारे परिवार के सदस्य को ये फॉर्म चाहिए तो वो मुझे या किसी भी लीडर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली ये फॉर्म आपके साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये फॉर्म में हर वो चीज़ कवर की गई है जो चीज़ आपकी फैक्ट्री के लिए ज़रूरी है, जो आपको करनी है। ये फॉर्म भरने के साथ साथ आप एक सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाओगे, वो डॉक्यूमेंट की कॉपी करोगे और उसकी फाइल बनाओगे, जिससे कि आपका पूरा एक फाइलिंग होगा। दोस्तों, बहुत बार हम रजिस्टर तो करते हैं, बट डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, एक सिस्टमेटिकली उसका फाइलिंग नहीं होता है। तो इसमें ये डिटेल भरनी भी है, और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल में बना के ऑलवेज आपके पास रखने हैं। तो इसके कारण आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब मैं इस फॉर्म में क्या क्या हमने कवर किया है उसके बारे में आपको डिटेल शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला है, आपका एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जब आप ये वीडियो देखें तब इस फॉर्म की कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो इस तरह से फ्रंट बैक हो बुकलेट की तरह, चाहे वो एक के बाद एक पेज हो, जैसा आपके पास अवेलेबल हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये एक कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, तो जिससे कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहला है तालुका। आपको आपका कौन सा तालुका है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपका स्टेट लिखना है। आपको MCL से जोड़ने वाले व्यक्ति, जिसे हम इंट्रोड्यूसर कहते हैं या आपका सीनियर BDA कहते हैं, उनका नाम लिखना है। MPO MBE ओनर नेम, जो आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका पूरा नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, आपका आधार कार्ड नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर लिखना है। आपका करंट रेसिडेंस एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हो, वो एड्रेस आपको लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है मित्रों की MPO फॉर एग्जाम्पल वाइफ के नाम पे बुक है, या बेटी के नाम पे या बेटे के नाम पे बुक है, और वर्क हस्बैंड या पिताजी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, तालुका में सारी जिम्मेदारी ली है, तो उस MPO ऑथोराइज पर्सन नेम वो लिखे कि आपके बिहाफ पे ये काम कौन कर रहा है, सारा कौन इसको डे टू डे देख रहा है। उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल ID उसमें लिखिए। डेट ऑफ बुकिंग, कौन से दिन को आपने ये प्रोजेक्ट बुक किया है वो तारीख लिखिए। अमाउंट पेड, जो 10 लाख रुपए आपको जॉइंट वेंचर फी देनी है वो आप में उसमें से दे दी है, कितनी दी है, और टोटल अमाउंट कितना है, बैलेंस, ये आपको लिखना है। डॉक्यूमेंट सबमिटेड,
तालुका बुक होने के बाद 3 डॉक्यूमेंट मेनली लगते हैं, एक MBS का फॉर्म, एक MPO का फॉर्म और एक शेयर फॉर्म। अगर ये तीनों आपने सबमिट कर दिया है तो आप उसके बारे में टिक करोगे, राइट और राइट। 45 डे एक्शन प्लान सबमिटेड और नॉट, यस और नो। दोस्तों कंपनी की एक सिस्टम है, जब आप कंपनी से जुड़ते हो 3 दिन के अंदर आपको अगले 45 दिन में आप क्या करने वाले हो उसका पूरा एक एक्शन प्लान देना होता है, जिसमें आप पहले दिन की एक्टिविटी, दूसरे दिन की एक्टिविटी, तीसरे दिन की एक्टिविटी, 15वें दिन, 30वें दिन और 45वें दिन, MPO फॉर्म होके, जमीन फाइनल होके, MPO लॉन्च होने तक आप 45 दिन में क्या क्या करने वाले हो, ये डे वाइज लिख के वो आपको MCL को विदिन 3 डे ऑफ योर बुकिंग, आपके तालुका बुकिंग के 3 दिन के अंदर वो देना कंपलसरी है, नहीं तो आपका तालुका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको देना है, इसको आप बनाओ, और ये आपने दिया है तो यस, नहीं दिया है तो नो। तालुका विजन स्टोरी सबमिटेड। दोस्तों MCL का जो प्रोजेक्ट तालुका में लग रहा है ये कमर्शियल एंगल नहीं है, ये हमारा ऐसा एंगल है कि हम उस तालुका को एक स्वयं पूर्ण राज्य में विकसित करना चाहते हैं। वहाँ पे अच्छी स्कूल हो, अच्छी लाइब्रेरीज हो, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, पानी की सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो। तो आपके तालुका के लिए आपकी बेसिक्स क्या है, तालुका कितने एरिया का है, कितनी ज़मीन है, कितने लोग हैं, उसके अलावा उस तालुका में कितनी स्कूल है, आप क्या करना चाहते हो, कैसी लाइब्रेरी बनाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो उस तालुका में, इस प्रोजेक्ट के CSR फंड के माध्यम से वो आपको एक विजन स्टोरी लिखनी है। और वो अगर आपने सबमिट कर दी है तो यस, नहीं की है तो नो। MPO रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि MPO की ऑफिस हमारी कहीं और होती है, और इनिशियली जब हम MPO रजिस्टर्ड करते हैं तो वो ऑफिस एड्रेस अलग होता है। तो MPO रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखना है, और उसके बाद में MPO कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस, मतलब जिस ऑफिस से आप MPO चला रहे हो इस वक्त, जहां से आपका MPO रन हो रहा है, उसे हम कहते हैं MPO कॉर्पोरेट ऑफिस। उस कॉर्पोरेट ऑफिस का पूरा एड्रेस वहां पे लिखना है। सेकंड पेज पे आप जाते हैं तो सबसे पहले आता है MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप, मतलब MBS, डिटेल ऑफ MBS रजिस्ट्रेशन स्टेटस। उसके नीचे दिया गया है रजिस्टर्ड, इन प्रोग्रेस और पेंडिंग। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पे टिक कीजिए, इन प्रोग्रेस या पेंडिंग है तो उस पर टिक कीजिए। कंपनी टाइप, अब ये MBS कंपनी कभी प्रोपराइटर हो सकती है, कभी पार्टनरशिप हो सकती है, कभी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। एडवाइजेबल है प्राइवेट लिमिटेड, मगर आप चाहो तो प्रोपराइटर या पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप या LLP एडवाइजेबल नहीं है टेक्निकल रीजन से, तो प्रोपराइटर कीजिए या फिर प्राइवेट लिमिटेड कीजिए। तो कंपनी टाइप लिखना है। MBS नेम, आपने MBS का क्या नाम लिखा है, जैसे मेरा है धाणु महालक्ष्मी रिन्यूएबल फ्यूल एंड नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरे MBS का नाम है, तो MBS का नाम लिखना है। वो नेम का अप्रूवल आ गया है कि पेंडिंग है, आ गया है तो यस, नहीं आया है तो नो। आपका अगर आ गया है तो एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है, वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नंबर उस पर लिख लीजिए, ये हमेशा आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब कोई कंपनी बनती है तब उसका AOA और MOA होता है, ये अगर है टिक कीजिए वहां पे, और उसका रिकॉर्ड आपकी फाइल में रखिए। ये फाइल आपको हमेशा काम आएगी, जिससे आपको कभी भी डॉक्यूमेंट यहाँ वहां ढूंढने पड़ेंगे नहीं। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जब आपका कंपनी फॉर्म हो जाता है, आपकी बैंक अकाउंट खुल जाती है, आप उसमें जो आपने पेड अप कैपिटल दिखाया वो भर देते हो, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी लेना पड़ता है मित्रों, उसे कहते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप आगे की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ले लिया है तो यस, उसका कुछ नंबर हो तो वो भी लिखिए। आपकी कंपनी का पैन कार्ड नंबर, आपका टेन नंबर और आपका GST नंबर। अब दोस्तों GST नंबर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, तभी ही आपको अभी से लेना है, नहीं तो अभी से GST नंबर लेके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी MPO की ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और MBS की ऑफिस अलग हो, तब यहाँ पे उस ऑफिस का एड्रेस लिखिए, नहीं तो सेम अगर कॉर्पोरेट ऑफिस तो सेम एज MPO कॉर्पोरेट ऑफिस, ऐसा आप ऑफिस एड्रेस में यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपकी जो कंपनी होगी MBS की, जिसे 10% की पार्टनरशिप MCL दे रही है तालुका प्रोजेक्ट में, वो कंपनी में हो सकता है आप 2 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, तो हर एक पार्टनर या डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर ही होंगे, डायरेक्टर नेम मतलब व्यक्ति का नाम, उसका ईमेल ID, उसका DIN नंबर और उसका मोबाइल नंबर। अब कभी आपको किसी कारणवश किसी डायरेक्टर के DIN नंबर की जरूरत पड़ गई तो आप उसको ढूंढते बैठोगे क्या?
आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए। उसी तरह से जो आपके डायरेक्टर है, पार्टनर्स है, 3 है, 4 है, 5 है, उनकी पूरी डिटेल आपको इसमें भर के रखनी है। MBS बैंक अकाउंट डिटेल, आपने MBS का बैंक अकाउंट अगर खोला है तो जहां पे भी खोला है उसकी सारी डिटेल है। एक्चुअल नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड, आपकी पासबुक पे या आपकी चेकबुक पे जो नाम प्रिंट होके आता है वो नाम आपको लिखना है। आपकी बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का शॉर्ट में एड्रेस लिखना है, वो ब्रांच कहाँ पे है, अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड लिखना है। उसमें ऑथोराइज सिग्नेचरी नॉर्मली 2 होते हैं, तो कौन कौन ऑथोराइज सिग्नेचरी है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। उसके बाद में आ जाते हैं हम MPO रजिस्ट्रेशन स्टेटस। MPO रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है, इन प्रोग्रेस है या पेंडिंग है, जो भी है उसके सामने टिक कीजिए। MPO नेम, आपके MPO का जो भी नाम है, जैसे मेरे MPO का है दाणु महालक्ष्मी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो ये नाम है, तो आपका भी जो नाम है वो आप नाम लिखिए। नेम अप्रूव्ड, यस और नो, अगर यस है तो यस पे टिक कीजिए, नो है तो नो पे टिक कीजिए। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नंबर सेम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे पहले बताया, और कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट पहले बताया। पैन कार्ड नंबर, 10 नंबर है, GST नंबर। GST नंबर अगर एप्लीकेबल हो तो ही ले, नहीं तो इसको पहले ना ले, आपके लोकल CS से कंसल्ट करके इसमें जाए। ऑफिस एड्रेस, MBS का ऑफिस अगर आपका अलग है तब आपको इसमें MPO का अगर ऑफिस आपका अलग है तो ठीक है, नहीं तो आगे आपने जो एड्रेस दिया है MPO का सेम एज अबव लिख देना है आपको। MPO फॉर्म करते टाइम हमारे 10 लोगों को लेके, 10 किसानों को लेके हम बनाते हैं, उसमें से 5 डायरेक्टर हो सकते हैं, 10 के 10 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर 5 डायरेक्टर है तो 5 डायरेक्टर का नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका DIN नंबर और मोबाइल नंबर, और बाकी के 5 अगर प्रमोटर है तो प्रमोटर नेम, उनका ईमेल आईडी, DIN नंबर नहीं आएगा उसमें, मोबाइल नंबर, और 10 के 10 डायरेक्टर है तो सारों की डिटेल ये इसमें आपको भरनी है। मैक्सिमम एक MPO में या आपकी प्राइवेट लिमिटेड में आप 15 डायरेक्टर्स बना सकते हो। तो अभी आपने 5 बनाए तो भी अच्छे लोगों को आगे आप उस MPO में ऐड कर सकते हो। सेम आगे जिस तरह से मैंने बताया MBS का बैंक डिटेल, सेम वे MPO का बैंक डिटेल है। एक्चुअल नेम, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ऑथोराइज सिग्नेचरी का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद में आता है डिटेल्स ऑफ MTA, MCL तालुका मार्केटिंग एजेंसी। दोस्तों MCL हल तालुका में अपने MBS के माध्यम से एक तालुका मार्केटिंग एजेंसी बना रही है। ये एजेंसी अभी क्या करेगी, तो अभी इसको MCL कुछ इंसेंटिव देने वाली है। आगे जाके जो बिजनेस होगा वो इस MTA के माध्यम से होगा और उसमें कुछ कमीशन या कुछ रॉयल्टी भी आ सकती है। तो ये MTA जो कंपनी है ये प्रोपराइटर भी हो सकती है, आइडियल एडवाइजेबल प्रोपराइटरी ही है, मगर आप चाहो तो पार्टनरशिप, आप चाहो तो प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस, पेंडिंग जो भी हो, MTA का जो भी नेम हो आपका तालुका मार्केटिंग एजेंसी का, उसके अलावा नेम अप्रूव्ड अगर है, यस नो वटेवर। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड के केस में या LLP के केस में आएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी आई थिंक उसमें ही आएगा। पैन कार्ड लगेगा आपका, नॉर्मली बोलते हैं ऐसा कि आपके पर्सनल पैन कार्ड से भी प्रोपराइटर कंपनी चलती है, बट वो CA से आप बात करें और उसका अलग पैन कार्ड की जरूरत हो तो उसको लिया जाए। 10 नंबर, GST नंबर अगेन आप CA के साथ चेक कीजिए अगर वो एप्लीकेबल है, किस क्राइटेरिया में, इसके क्राइटेरिया बदलते रहते हैं, 20 लाख के ऊपर, 40 लाख के ऊपर, तो आपका अगर एप्लीकेबल होता है या आप उसमें कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तब वो GST नंबर लगेगा, तो आपके CA के साथ कंसल्ट करके वो ले। आपकी तालुका मार्केटिंग एजेंसी में कितने लोग हैं, उसके डायरेक्टर या पार्टनर जो भी बोलो आप, उनका नाम, ईमेल आईडी, DIN नंबर है एप्लीकेबल तो नहीं, और मोबाइल नंबर। उसके हाथ में सेम जैसे हमने MBS का और MPO का बैंक अकाउंट डिटेल भरा है, वैसे ही MTA का बैंक अकाउंट डिटेल पूरा का पूरा भरना है। टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन तालुका, आपके तालुका में कितनी ग्राम पंचायत है इसका लिस्ट, उसमें से कितने ग्राम पंचायत में आपने MVP बुक कर लिए है, वो अगर 2 किए, 10 किए, 20 किए, 25 किए, वो लिखना है। नंबर ऑफ चैनल पार्टनर रजिस्टर्ड विथ यू, अभी तक आपने तालुका में कितने चैनल पार्टनर बनाए हैं, टाई अप किए, वो आपको लिखना है। नंबर ऑफ MPO मेंबर रजिस्टर्ड, वो लिखना है आपको। शेयर्स फीस अमाउंट कलेक्टेड, हम 2 प्रकार की फीस लेते हैं MPO में, एक होती है शेयर फी जो 10 रुपए के 25 शेयर मतलब 250 रुपए के शेयर, वो 500, 5000, 25,000 कुछ भी हो सकता है, वो लिखना है कितना कलेक्ट किया है। प्रोसेसिंग फी 250 ही एक व्यक्ति से लेते हैं वन टाइम, वो आपको लिखना है। MBE MCL बायोफिल स्टेट के लिए 10 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। लैंड स्टेटस रेडी, इन प्रोग्रेस की पेंडिंग, जो भी हो उसके सामने टिक करना है। इफ रेडी लैंड अगर है तो सेल्फ है कि रेंटेड है,
अगर सेल्फ है तो सेल्फ पे टिक कीजिए, रेंटेड है तो रेंट पे कीजिए। लैंड ओनर नेम, जिस व्यक्ति के नाम पे वो जमीन है उस व्यक्ति का पूरा नाम, मतलब 7/12 पे जो मेन नाम है वो पूरा नाम वहां पे लिखे। लैंड एरिया 10 एकड़, 11 एकड़, 12 एकड़ कितना है वो वहां पे लिखिए। इफ रेंटेड लैंड रेंट अमाउंट, सॉरी, इफ रेंटेड लीज रेंट अमाउंट पर एकड़ पर ईयर इफ एप्लीकेबल, मतलब अभी नए लोगों को तो रेंट का कोई एप्लीकेशन मतलब कंपनी से कोई कंसर्न नहीं है, मगर पुराने लोगों को जिनको कंपनी से बात हुई थी वो लोगों ने अगर जमीन लीज पे ली है, उसका लीज एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या लीज पर ईयर पर एकड़ उन्होंने डिसाइड किया है वो वहां पे मेंशन किए। लैंड, अगर आपका सर्वे हो गया है तो उसकी एक ऑटोकैड और पीडीएफ फाइल बनती है, वो फाइल रेडी है तो यस, नो है तो नो। लैंड प्रपोजल स्टेटस फॉर नॉन एग्रीकल्चर, आपने जमीन को एनए करने का, फैक्ट्री परमिशन लेने का प्रपोजल अगर बनाया हो, रेडी हो तो रेडी लिखो, नॉट रेडी तो नॉट रेडी लिखो। अगर रेडी हो तो किस दिन आपने उसको सबमिट किया कंसर्न अथॉरिटी में, मतलब कलेक्टर ऑफिस या जो भी अथॉरिटी आपके स्टेट में लगती हो वो आप लिखो। उसके बाद में अगर आपका प्रपोजल अप्रूव होके आ गया, आपको सारी परमिशन फैक्ट्री की मिल चुकी है, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली कंपनी काम स्टार्ट करती है, तो डेट ऑफ अप्रूवल जो भी हो आपके प्रपोजल का और उसका नंबर हो वो वहां पे लिखे। फीडबैक ऑफ एमपी ओनर, अगर आपका कुछ फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो वो वहां पे लिखे। उसके बाद में रिमार्क बाय एसएस के भारत, मेरी टीम के मेरे मैंने व्यवस्था की है, हम ये पूरा फॉर्म एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा एंटरप्रेनर कहाँ पे मजबूत है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे उसको सपोर्ट की जरूरत है और कहाँ पे वो अच्छा कर रहा है जो और को सिखा सकता है, वो हम एनालाइज करेंगे, वो हम लिखेंगे। दोस्तों नीचे कुछ जगह है जो टेक्निकली, उसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि आपकी खुद की उस तालुका में या कहीं भी कितनी जमीन है, आप करंटली कौन सा क्रॉप ले रहे हो, दाल ले रहे हो, गेहूं ले रहे हो, चावल ले रहे हो, और वो कितना टन आप साल में प्रोडक्शन करते हो। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं मांग रहा हूं कि हमारा कुछ प्लानिंग है हमारे फार्मर के साथ कि हम कुछ वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक करके आगे करें। हालांकि उसको समय है, बट डेटा अभी से लेना पड़ेगा जो इसमें मेरा लिखने का रह गया था। तो नीचे आप ये ऐड कर दीजिए आपकी कितनी एग्रीकल्चर जमीन खुद की है, अभी उसमें क्या क्या क्रॉप आप ले रहे हो और कौन सा क्रॉप कितना कितना आ रहा है। दूसरा, अगर आप कोई एनजीओ से कनेक्टेड हो, कोई ट्रस्ट से कनेक्टेड हो, कोई संस्था से कनेक्टेड हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, किसी फील्ड में आप स्पेशलाइज हो, कोई गवर्नमेंट की पोस्ट से आप रिटायर हुए हो या आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे है या रिटायर्ड है, तो वो भी प्लीज आप लिखे। ये सारा डेटा आगे अपने परिवार के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए काम आएगा। तो ये फॉर्म मैं अभी इस वीडियो के साथ साथ सारे ग्रुप में शेयर करूंगा, प्लीज इस फॉर्म को देखिए, इसे भरिए और मेरी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा विद इन 24 आवर्स मुझे ये फॉर्म भर के चाहिए। इसके आधार पे हम रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू कैटेगरी में आपको डिवाइड करेंगे। रेड कैटेगरी मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को शायद या तो हम गाइड करेंगे कि कहाँ अटक रहा है, और अगर वो नहीं करना चाहते तो उनको कंपनी रिप्लेस करेगी। ग्रीन या ग्रीन प्लस कैटेगरी होगी वो होगी कि जो लोग रेडी टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट है, जिनका सारा हो चुका है, तो ऐसे लोगों को हम ये करेंगे और कंपनी को कहेंगे सर इतने लोग हमारे तैयार है, इनके साथ आप इमीडिएटली प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म शेयर करते हुए आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी मुझे ये फॉर्म फीडबैक के तौर पे वापस भेजोगे, क्योंकि ये आपका आने के बाद हमको पूरी इसकी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, हमको इसको एनालिस करना पड़ेगा, हमको ये पता चलेगा कि हमारे लोगों को कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है। वो पूरी की पूरी व्यवस्था हम एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया की तरफ से, एमसीएल की तरफ से, सबकी तरफ से करेंगे। दोस्तों ये फॉर्म बनाने के लिए बहुत मेहनत हुई है। मेरा 3 साल का नॉलेज, श्याम शंकर उपाध्याय सर का नॉलेज, हमारी टीम के सारे सीनियर लीडर्स, बीडीई का नॉलेज, डॉक्टर श्याम गोलब सर का आइडियाज, प्राची मैडम का आइडिया, लवेश सर का आइडिया, बैक ऑफिस में इमाद असलम सर का आइडिया, सब लेके ये इतना बढ़िया फॉर्म बना है। और ये फॉर्म आप लोगों के लिए एक मास्टर की एक चाबी की तरह है, गुरु किल्ली बोलते हैं इसे, मतलब गुरु चाबी, कि आपके सारे जो आपको करने हैं काम वो सब लगभग इसमें आ जाते हैं। और इस फॉर्म को आप भरते जाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका कितना काम हुआ है और कितना काम बैलेंस है। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड आप एक फाइल में बनाते जाए, जिससे एक प्रॉपर फाइल आपके पास बनेगी, वो फाइल कभी भी आप उसको देख सकते हो। और एक बार ये भरने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। इस फॉर्म को एवरी सैटरडे आपको अपग्रेड करना है। इस सैटरडे आपने समझो 200 मेंबर बनाए हैं, अभी तक आपके 200 मेंबर है और अगले हफ्ते में आपने 100 मेंबर बनाए, तो +100
टोटल 300 ये आपको चेंज करना पड़ेगा। MVP आपने और 5 साइन किए, तो ये आपके प्रोग्रेस के लिए और ये डेटा हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 500 लोगों में से कौन से लोग हैं जिनके साथ कंपनी को शुरू करना है, कौन से लोग हैं जिनको किस प्रकार की मदद की जरूरत है, कौन से लोग हैं जो नहीं करना चाहते, टाइम पास करने के लिए आए हैं और उनको रिप्लेस करना है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूं कि ये फॉर्म आप सबको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।